जानने के लिए परमेश्वर के अजीज आपको संगति में उपस्थित होना पड़ेगा, आपको फेलोशिप में रहना पड़ेगा। और वो फेलोशिप संसारिक ना हो, आत्मिक फेलोशिप हो और प्रभु की महिमा हो, वहां पे वचन से सिखाया जा रहा हो। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोग, बीते 4 में मैंने आपके साथ साझा किया था संगति के महत्व के बारे में, और मैंने आपसे कहा था मैं अगली बार दूसरे भाग को लेकर आऊंगा। अगर आप पिछले प्रचार को सुनकर उत्साहित हुए होंगे तो फिर आप उत्साहित होंगे दूसरे भाग को सुनने के लिए। अगर आज आप प्रार्थना सहित कुछ समय देते हैं प्रभु के सत्य वचन को सुनने के लिए, क्योंकि मेरे पास प्रभु के वचन के अलावा और कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप उस सत्य वचन को सुनते हैं प्रार्थना पूर्वक, एक बार फिर संगति के बारे में प्रभु आपसे बात करने जा रहे हैं। मैंने मेरे इतने साल की सेवकाई में, इतने साल के मसीही जीवन में, प्रभु के साथ चलने वाले जीवन में मैंने ये सीखा है, अगर हम संगति में नहीं है तो हम प्रभु में नहीं बढ़ सकते। संगति में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। अगर आप संगति में नहीं है तो आप किसी भी तरीके से आप परमेश्वर की इच्छा को आप पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर आप परमेश्वर की इच्छा को जानना चाहते हैं तो शुरुआत से आप पढ़िए, परमेश्वर के अजीजों, आपको पढ़ना पड़ेगा। उत्पत्ति से लेकर परमेश्वर ने हमेशा जोड़ने का काम किया है और शैतान ने तोड़ने का काम किया है। उत्पत्ति से लेकर ही परमेश्वर संगति स्थापित करता रहा है और शैतान उसे तोड़ता रहा है, नाश करता रहा है। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने शैतान को दंड नहीं दिया है अभी तक। शैतान को हमेशा के लिए खत्म नहीं किया है, क्योंकि वो जानता है समय आएगा। समय से पहले परमेश्वर कुछ नहीं करते हैं। आप कई बार सोचते होंगे ना, शैतान को परमेश्वर क्यों मौका दे रहे हैं? क्योंकि समय नहीं आया है, समय नहीं आया है उसके दंड पाने का। परमेश्वर के अजीजों, जब यीशु मसीह एक व्यक्ति से बात करते हैं जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, तो पहले से ही वो दुष्ट आत्माएं डरी हुई थी यीशु को देखकर, और वो यीशु से कहने लगे, क्या प्रभु समय से पहले ही आप हमें दंड देना चाहते हैं? यीशु ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे समय नहीं आया है। परमेश्वर के अजीजों, जब समय आएगा, जो शैतान कर रहा है उसका दंड उसे मिलेगा। हम न्याय नहीं कर सकते, हमें नहीं करना है न्याय, लेकिन उसी जगह में हमें शैतान को भी आकर्षित नहीं करना है। कई बार हम सोचते हैं ना, मैं बहुत ज्यादा आत्मिक हूं तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इस गलत फहमी में मत रहिए इस गलत फहमी में। मुझे इस गलत फहमी में नहीं रहना है। मैंने कई बार लोगों के साथ शेयर किया है, मैं प्रचार करता हूं, इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी के प्रचार को मैं ना सुनूं। अगर मैं दूसरों के प्रचार को मैं नहीं सुनूंगा तो मुझे उस प्रकाशन के बारे में कैसे पता चलेगा जो प्रकाशन प्रभु उन्हें दे रहे हैं। प्रभु अपने दासों को प्रकाशन देते हैं, जो प्रकाशन मुझे दे रहे हैं प्रभु, शायद वो प्रकाशन किसी और को ना मिले, और जो प्रकाशन उन्हें मिल रहा है वो प्रकाशन शायद मुझे ना मिले। इसीलिए हम एक दूसरे के प्रचारों को हम सुनते हैं और हम उत्साहित होते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं प्रभु के दासों के लिए जिनके जरिए प्रभु मुझसे बात करता है। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु के वचन के लिए, जिस वचन के जरिए प्रभु आपसे बात कर रहा है जब मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, मैं लालच देकर आपको मैं आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकता हूं मैं, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं इस सत्य वचन को बांट रहा था इतने समय तक, और आगे भी मैं इसी काम को करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं ये बताऊंगा, आप अकेले प्रभु में नहीं बढ़ सकते। आप अकेले प्रभु में नहीं बढ़ सकते हैं। शायद आप अच्छे प्रेयर वॉरियर हो सकते हैं,
शायद आप अच्छे वचन पढ़ने वाले हो सकते हैं, शायद आप अच्छे दान देने वाले हैं परमेश्वर के अजीजों, शायद आप मेल मिलाप कराने वाले होंगे, शायद आप प्रेम करने वाले होंगे परमेश्वर के अजीजों, फिर भी आपको संगति की जरूरत है। आपको संगति की जरूरत है। मैं आज दोबारा इस वचन को मैं लेकर क्यों आया हूं, इस टॉपिक को लेकर मैं क्यों आया हूं, क्योंकि ये जो समय है ना, लोग अकेले रहना चाहते हैं, अकेले जीवन बिताना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप वाकई में आप अकेले रहना चाहते हैं, आप जंगलों में चले जाइए, आप किसी पहाड़ में जाकर आप रहने लग जाइए। आप अगर आप सोचते हैं मैं अकेला सब कुछ कर सकता हूं, मैं अकेले ही मेरे लिए काफी हूं, तो आप किसी ऐसी जगह में चले जाइए जहां पे आप मतलब किसी का साथ आप ना पाए, मतलब किसी की जरूरत ही नहीं है आपको, तो आप क्यों रहेंगे आप दूसरों के साथ। आप एक ऐसे जगह में जाइए जहां पे आप अकेले हैं, जहां पे प्रभु सिर्फ आपके साथ है और बस सब कुछ वहां पे हो जाएगा। क्या ये पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या व्यवहारिक है? ये मैं पूछना चाहता हूं ना, थोड़ा सा उस विचार से बाहर निकल के सोचिए जरा, क्या प्रैक्टिकल है ये? अगर मान लीजिए आपको आपका फोन दे दिया जाए और आपको किसी ऐसी जगह में भेज दिया जाए जहां पे कोई भी इंसान आपको ना दिखता हो, आपके परिवार वाले आपको ना दिखते हो, चर्च वाले आपको ना दिखते हो, आपका पासबान ना, कई बार जिस पासबान पर आपको कई बार गुस्सा आता होगा, वो पासबान आपको ना दिखता हो, कितने दिन आप वहां पर अकेले बिताएंगे? आप कितने दिन बिताएंगे आप? अगर आप आज ये सोच रहे हैं मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है, मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है, मुझे आपकी भी जरूरत नहीं है, ये विचार प्रभु से नहीं आ रहा है। हालेलुया। थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है ये बोलने में, दिस थॉट इज नॉट फ्रॉम गॉड। ये जो विचार है ना आपके अंदर, ये प्रभु की ओर से नहीं है। यू नीड फेलोशिप, आपको संगति की जरूरत है, क्योंकि जैसे जैसे आपको ऐसा लगता जाता है ना कि प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूं, आ रहे हैं प्रभु आपको लेने के लिए, जल्दी आ रहे हैं प्रभु, हमें लेने के लिए आ रहे हैं क्या? नींद में तो नहीं है आप? आ रहे हैं क्या प्रभु हमें लेने के लिए? तो जैसे जैसे आप उसे नजदीक आते महसूस करते हैं, आपको संगति में रहना पड़ेगा, क्योंकि इब्रानियों की किताब में लिखा है 10:25 में सुनिएगा, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। सिर्फ कलीसिया के बारे में नहीं बताया जा रहा है परमेश्वर के अजीजों, पार्टीज के लिए तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बर्थडे पार्टी के लिए जब इनवाइट किया जाता है, लोग अपने काम काज को छोड़कर पहुंचे होते हैं। शादी के लिए जब इनविटेशन आता है, लोग अपने काम काज को छोड़कर पहुंचे होते हैं, है ना। और भी कोई फंक्शंस के लिए इनविटेशन आता है, बुलावा आता है, वो कहते हैं नहीं जी मैं शाम को राइट टाइम में पहुंचूंगा, हाँ कोई नहीं, मैं आधे समय का मैं काम छोड़ दूंगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा। आप यहां तक बुलाने के लिए आए, जरूर आऊंगा। लेकिन उसी जगह में क्या हम प्रार्थना के लिए इस प्रकार से हम एक्साइटेड होते हैं, उत्साहित होते हैं हम प्रार्थना के लिए? क्या हम एक दूसरे को उत्साहित करते हैं, नहीं वहां प्रार्थना है जी, वहां जाना है? सोचिए इस बात को, अगर परमेश्वर के अजीजों आप किसी ऐसे इनविटेशन में है, बर्थडे पार्टी में है या वेडिंग में है, शादी में है, उसमें अगर यीशु मसीह आ जाए, क्या होगा? अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर यीशु मसीह आ जाए उस समय में, मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि हम हमेशा प्रार्थना में ही रहे, ये भी प्रैक्टिकल नहीं है ना, लेकिन इंपॉर्टेंस किसे दे रहे हैं हम? बर्थडे पार्टी को दे रहे हैं, शादी को दे रहे हैं, किसी और फंक्शन को दे रहे हैं, किट्टी पार्टी को दे रहे हैं, या मॉल में घूमने जाने की बात को हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? हम किस बात को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, हमारे पास हर बात के लिए समय है, संगति के लिए समय नहीं है। कई बार लोगों को समझा समझा के जो प्रभु के दास है वो फेड अप हो जाते, वो परेशान हो जाते, लेकिन लोग इस बात को समझते ही नहीं है। आपके मॉल में जाने से आप प्रभु को अधिक नहीं जान पाएंगे, आप शादी में जाने से नहीं जान पाएंगे, बर्थडे में जाने से नहीं जान पाएंगे,
किसी किट्टी पार्टी में समय बिताने से आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। ज्यादा ट्रैवलिंग करने से आप प्रभु को नहीं जान पाएंगे। प्रभु को जानने के लिए परमेश्वर के अजीज आपको संगति में उपस्थित होना पड़ेगा, आपको फेलोशिप में रहना पड़ेगा। और वो फेलोशिप संसारिक ना हो, आत्मिक फेलोशिप हो और प्रभु की महिमा हो, वहां पे वचन से सिखाया जा रहा हो। मैं ये कहना चाहता हूं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप घूमने में बिता सकते हैं, लेकिन 1 घंटे की संगति के लिए आपके पास समय क्यों नहीं है? मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, लेकिन प्रॉब्लम कहां पर है उस बात को हमें विचारना पड़ेगा। हम क्यों उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं? क्यों उस समस्या को हम सही नहीं कर रहे हैं? उस समस्या पर हम क्यों उलझे हुए हम जी रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, नो, हमें नहीं जीना ऐसे। मान लीजिए हम तैयार नहीं है, यीशु मसीह आ जाए, हम तो बर्थडे पार्टी करते रह जाएंगे, हम शादी में रह जाएंगे, हम छोड़ दे जाएंगे। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है ना, 2 व्यक्ति एक ही जगह में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो तैयार नहीं होगा। आप समझ रहे इस बात को? 50% मसीही लोग दे आर नॉट रेडी, दे आर नॉट रेडी। दे आर रेडी फॉर वेडिंग्स, दे आर रेडी फॉर बर्थडे पार्टीज, दे आर रेडी फॉर ना शॉपिंग्स, बट दे आर नॉट रेडी फॉर फेलोशिप। वो हर बात के लिए तैयार है, बट दे आर नॉट रेडी फॉर फेलोशिप, दे आर नॉट रेडी फॉर चर्च। आप क्यों लेट होते हैं कलीसिया में? कलीसिया में पहुंचने के लिए आपके अंदर क्यों एक्साइटमेंट नहीं है? आपके अंदर आप क्यों उत्साहित नहीं होते कि नहीं मुझे जल्दी पहुंचना है, 5 मिनट पहले पहुंचना है, 10 मिनट पहले पहुंचना है? ये समस्या मैं सालों से देखता हुआ आ रहा हूं। इंडियन जो समय है बोलते हैं वो स्ट्रेचेबल टाइम है। 11 बजे बुलाओ तो 11:30 बजे लोग पहुंचते हैं। क्यों परमेश्वर के अजीजों? रेलवे स्टेशन में हम टाइम से पहले क्यों पहुंचते हैं? फिर फ्लाइट के लिए हम टाइम से पहले एयरपोर्ट में क्यों पहुंचते हैं? फ्लाइट के लिए तो हम 2.5 घंटे पहले जाकर हम बैठे रहते हैं। रेल के लिए हम आधे 1 घंटे पहले जाकर हम बैठे रहते हैं। क्यों? परमेश्वर के अजीजों, क्या रेल, फ्लाइट या आपके मीटिंग्स प्रभु की उपस्थिति से बढ़कर है क्या? इस बात को सोचना बहुत जरूरी है। इन दिनों में ना हम एक ऐसे जीवन में जी रहे हैं, बिजी लाइफ, बिजी। मैं बहुत व्यस्त हूं। कई बार हम लोगों को पूछते हैं, हम आपके घर में प्रार्थना के लिए, नहीं पास्टर बहुत व्यस्त है। जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम बताएंगे। किस लिए जी रहे हैं आप जी क्यों रहे हैं? मुझे बताइए। आप क्यों जिंदा है? परमेश्वर के अजीजों, आपके जीने का मकसद क्या है? मैं ये पूछना चाहता हूं आज, क्यों जी रहे हैं आप? अगर आप जी रहे हैं तो अगर आपके पास उस प्रभु में बढ़ने के लिए समय नहीं है, प्रभु को जानने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के अजीजों प्रभु को पहचानने के लिए आपके पास समय नहीं है, संगति के लिए आपके पास समय नहीं है, तो वो जीना भी क्या जीना है? हम जीवित ही इसलिए है ताकि इस पृथ्वी में रहते हुए हम अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करें, प्रभु के राज्य के लिए तैयार करें। ओ हालेलुया! हम अपने आप को उस अनंत जीवन के लिए तैयार करें। लेकिन अगर जीते हुए भी अगर वो समय हम गवा रहे हैं, वो अवसर हम गवा रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। सुनिएगा कि क्या लिखा है, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक यह किया करो। किस दिन के बारे में बोला जा रहा है? आगमन के दिन को जैसे जैसे तुम निकट आते देखते हो और ज्यादा संगति में समय बिताओ। मैं आज आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, यह कहते हुए अकेले आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अकेला जो शिकार है शिकारियों के नजर में है।
एक झुंड में जब भेड़ और बकरी को रखा जाता है, उसमें से एक भी भेड़ और बकरी अगर झुंड छोड़कर अलग हो जाती है तो परमेश्वर के अजीज वो चरवाहा उसे मारता पीटता और फिर से वापस झुंड में लाता है, क्योंकि सुरक्षा झुंड में है। हालेलुया। आशीष फेलोशिप में है, संगति में है। अगर आप संगति से अलग हो जाएंगे तो वो जो आशीष जो परमेश्वर से मिलती है, जो चरवाहे से मिलती है, परमेश्वर के अजीजों, वो आशीष आपको नहीं मिलेगी। वो भलाई आप तक नहीं पहुंचेगी। पहले तो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर, मतलब पहले संगति को समय दे, पहले परमेश्वर की उपस्थिति को तू इंपॉर्टेंस समझ, उसके बाद तू बाकी काम कर। देख फिर मैं तुझे आशीष देता हूं कि नहीं। जिस पैसे के लिए आज हम दौड़ रहे हैं, जिस नाम के लिए आज हम दौड़ रहे हैं, एक दिन हम उन्हीं चीजों से भागेंगे, एक दिन उन्हीं चीजों से हम दूर जाएंगे। परमेश्वर के अजीजों, संसार और संसार की चीज विलुप्त होती जाएगी। प्रभु के वचन में लिखा है सब कुछ टल जाएगा, लेकिन मेरे मुख से निकला वो वचन कभी नहीं टलेगा। और वो वचन पता है क्या है? हर एक घुटना टिकेगी, हर एक जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। मैं आज आप सभी को ये कहते हुए उत्साहित करना चाहता हूँ, झुंड से अलग हुआ जो भेड़ और बकरी है, जब चरवाहा उसे मारता है ना, परमेश्वर के अजीज, वो चरवाहा उसके बुराई के लिए उसे नहीं मारता है, दोबारा झुंड में लाने के लिए मारता है। कई बार जब हम फेलोशिप से अलग हो जाते हैं ना, प्रभु हमें ताड़ना देते हैं, और वो ताड़ना हमारे भलाई के लिए है। वो ताड़ना इसलिए नहीं कि वो हमसे नफरत करता है, वो हमसे प्यार करता है इसलिए वो ताड़ना देता है। पिता जिससे प्यार करता है, पिता उसे ताड़ना भी देता है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि मुझे झुंड में रहना है। प्रभु मेरे लिए चाहता है कि मैं फेलोशिप में रहूं, मैं घरेलू संगति में मैं रहूं, मैं पति पत्नी के बीच के संगति में मैं रहूं, मैं पारिवारिक संगति में मैं रहूं, मैं कलीसियाई संगति में मैं रहूं। मेरे और प्रभु के बीच में संगति जरूरत है। व्यक्तिगत संगति बोला जाता है इसे। आज मैं व्यक्तिगत संगति के बारे में भी बात कर रहा हूं। आपके और आपके परमेश्वर के बीच में अगर संगति नहीं है तो आप ले रहे हैं प्रभु से, आप उससे क्या आप प्रेरणा ले रहे हैं? आप कुछ भी प्रेरणा नहीं ले पाएंगे। तो जब आप परमेश्वर से प्रेरणा नहीं ले पा रहे हैं तो आपको प्रेरणा कहां से मिल रही है? संसार से। लेकिन प्रभु के वचन में तो कुछ और लिखा है, संसार तुमसे बैर करेगा। और जब संसार तुमसे बैर करेगा, बैर रखेगा, तो समझ जाना कि संसार ने मुझसे भी बैर रखा है, क्योंकि तुम संसार के नहीं हो। हालेलुया। न ज्यादातर लोग फोन लैपटॉप्स के साथ टाइम बिताना पसंद करते हैं। काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा, विचारों की दुनिया से बाहर निकलना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा आपका परिवार भी है, आपके बच्चे भी है, आपके पति भी है, आपकी पत्नी भी है, परमेश्वर के अजीज आपके भाई बहन भी है, आपके कलीसिया के लोग भी है जो आपके लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं, आपके पासवान भी है परमेश्वर के अजीजों जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हम जैसे प्रभु के दास भी है जो आपके लिए वचनों को हम तैयार करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते ताकि आप प्रभु में बढ़े। हमारा मकसद ये है कि आप प्रभु में बढ़े, घनिष्ठता में आप बढ़े, परिपक्वता में आप बढ़े। और जब आप परिपक्वता में, प्रभु में आप बढ़ते हैं तो परमेश्वर के अजीजों आप संगति में भी बढ़ते, क्योंकि संगति में होने के वजह से ही आप परिपक्वता की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर के अजीजों, इस वचन को मैं और कंटिन्यू करना चाहता हूं। मैं तीसरे भाग में आपके बीच में और गहरी बातें मैं लेकर आना चाहता हूं, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें, ताकि मैं उन तमाम बातों को आपके बीच में बांट सकूं जिन बातों को प्रभु आपसे कहना चाहता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं जितने लोगों ने आज फिर से एक बार संगति को महत्व दिया और अपने आप को तैयार किया कि वो संगति में वो रहेंगे, प्रभु फेलोशिप में रहेंगे। पिता आप उनकी सहायता और मदद कीजिए। मैं एक बार फिर से आपके लोगों के जीवन में प्रभु में आपके चंगाई की, छुटकारे की, आपके संगति की, आशीष और बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन।